राहुल गांधी के सिपह सालार उन्हें झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, उन पर करोड़ों खर्च हो रहा है उन्हें नेता बनाने के लिए। और ये एफआईआर दर्ज हो गया, इसका मतलब है कि असम पुलिस राहुल गांधी को अब दिल्ली से घसीट कर ले जाएगी। अमृतपाल पर अभी मुकदमा चल रहा है, वो सजायाफ्ता अपराधी नहीं है। सजायाफ्ता अपराधी होते हुए उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी, इसीलिए राहुल गांधी भी चुनाव लड़ सकते हैं। संसद की सदस्यता अभी नहीं जाएगी। अल्पमत की जब सरकार थी, इनकी मम्मी की मनमोहनी सरकार, तो पूरा सिस्टम पर कैसे कब्जा था, और आज भी कोर्ट फिक्सरों के द्वारा कैसे सिस्टम पर कब्जा है, फिर भी राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला अभी अदालत में है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि हमें ब्रिटेन से वो दस्तावेज का आग्रह हमने किया हुआ है जिससे पता चल सके कि क्या सचमुच राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। दरअसल राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के प्रमाण चीख चीख कर अदालतों में बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई साक्ष्य अदालत में पेश किए, फिर भी यह लगता है कि क्या जानबूझ करके भारत सरकार राहुल गांधी को बचा रही है। क्या राहुल गांधी वो खिलौना है मोदी सरकार के लिए जो खेलने में उन्हें फायदा हो रहा है। राहुल गांधी के सिपह सालार उन्हें झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, उन पर करोड़ों खर्च हो रहा है उन्हें नेता बनाने के लिए। वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जो उनके वाक्य हैं, कहीं ना कहीं से हैंडल होते हैं राहुल गांधी। और ऐसे भी राजनेताओं के स्क्रिप्ट, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलना है। तो अब राहुल गांधी ने जो बोला उस पर उनके खैरात पर चलने वाले खलिहर जो लगातार उनके पक्ष में नैरेटिव बनाते थे, नैरेटिव तो आज भी बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने गलती कर दी। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन में, जो कोटला रोड पर कांग्रेस मुख्यालय बना है, उसके उद्घाटन में राहुल गांधी ने जो बोल दिया वो भारत के खिलाफ सीधे युद्ध की बात कर दी। तो ऐसा लगा क्या राहुल गांधी को इतनी आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। ये पीड़ा आम जन को है कि क्या राहुल गांधी इतने बौखला गए हैं, उनकी मां इतनी तिलमिलाई हुई है, इतनी बेचैन है कि उनकी जिंदगी में यदि बेटा सत्ता पर काबिज नहीं हुआ और जिस तरह से मोदी की ताकत बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो राहुल गांधी जानबूझ करके कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, राहुल गांधी पर विक्टिम कार्ड खेला जाए, ऐसा खेल किया जा रहा है। क्या सरकार को प्रोवोक किया जा रहा है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए? इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार करने की बारी आई थी तो इंदिरा गांधी बैक बाउंस कर गई थी। मोदी सरकार लगातार इस बात से घबराती है। राहुल गांधी सजायाफ्ता अपराधी हैं। गुजरात की अदालत के द्वारा राहुल एक सजायाफ्ता अपराधी हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को सजा जेल भेजना तो दूर, उनकी संसद की सदस्यता जब गई तो सुप्रीम कोर्ट से लीक से हटकर एक फैसला आया जिसमें राहुल गांधी की न सिर्फ सजा पर रोक लगा दी गई, दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी गई। आज तक ऐसा कभी मुझे ध्यान नहीं आता कि किसी के दोष सिद्धि पर ही रोक सुप्रीम कोर्ट लगा दे। रूल यह है कि लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, हाई कोर्ट उस केस को पलट सकता है, लेकिन बिना किसी सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दिया जाए, ऐसा मिसाल मुझे कोई याद नहीं आता जो राहुल गांधी के साथ हुआ। तो ये तो खैर सिब्बल ने अपने मित्र चंद्रचूड़ साहब से सुप्रीम कोर्ट में करवा लिया, लेकिन क्या भारत सरकार भी राहुल गांधी को लगातार बचा रही है? ये गुस्सा हम सब का था। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन लगभग 50 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ असम की राजधानी गुवाहाटी में एक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उसमें उनके खिलाफ राजद्रोह के लिए लोगों को प्रवोक करने का मामला है और यह एफआईआर दर्ज हो गया। इसका मतलब है कि असम पुलिस राहुल गांधी को अब दिल्ली से घसीट कर ले जाएगी। ये बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में ज्यादा देर तक किसी को छुट्टा नहीं छोड़ा जा सकता। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उस पर एक्शन असम की पुलिस के द्वारा हुआ। तब समझ में आता है कि आखिर असम में ही क्यों। हेमंत विश्व शर्मा तो पुराने कांग्रेसी हैं। हेमंत विश्व शर्मा की स्टेट में ही अमृतपाल भी है, इसीलिए हमने कहा क्या राहुल गांधी की अमृतपाल वाली गत होनी है।
अब आप इस बात को देखिए, गुवाहाटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी हालिया टिप्पणी के कारण मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने जो कहा कि भाजपा और आरएसएस के ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है, अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। आमतौर पर इस देश में कभी भी, आजाद भारत में कभी भी किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने यह बात नहीं कही। सन 75 में जब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और सन 77 में जब सरकार जनता दल ने पार्टी ने बनाई, तब भी यह नहीं कहा गया कि हम इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं, हम राजद्रोह, हम देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। जेपी के किसी चेले ने इस हद तक कोई नहीं गया। आज तक इस देश में कभी कोई इस स्तर तक नहीं गया जिस स्तर तक राहुल गांधी गए। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर, शिकायत नहीं, एफआईआर दर्ज कर ली गई। राहुल गांधी का बयान 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड स्थित कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन में करे। अब कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओले पर गए। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर अगेंस्ट राहुल गांधी और फाइटिंग अगेंस्ट स्टेट रिमार्क्स, देश के खिलाफ युद्ध। और ये जो न्याय संहिता जो नया वाला आया है, उस न्याय संहिता के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब इस बात को समझिए, राहुल गांधी पर शिकायत नहीं दर्ज हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत नहीं आई है। एफआईआर बकायदा असम की राजधानी गुवाहाटी में हेमंत बिश्व शर्मा की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और एफआईआर की जो धारा है, जैसे आईपीसी की धारा 124A 121 होता था, कई सारी धाराएं थी, उस आईपीसी को बदल दिया गया। उस आईपीसी में जो व्यवस्था थी उसमें कई चीजें बदली गई, जैसे ब्रिटिश संसद के खिलाफ बोलना, ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ बोलना, उन सब चीजों को हटा लिया गया। लेकिन वेज अगेंस्ट वार, भारत के खिलाफ युद्ध, अब इस मामले में धारा 122 और 197 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में राहुल गांधी की तत्काल गिरफ्तारी का मामला बनता है। तुरंत घसीट करके असम पुलिस को ले जाना चाहिए। अब आपको याद होगा, अमृतपाल के खिलाफ इसी ढंग का मामला है। अमृतपाल ने सीधे तौर पर हमला कर दिया था पुलिस थाने पर, और उस समय लगा कि क्या जानबूझ करके केजरी सरकार एक खालिस्तानी को पाल रही है। कमाल की बात देखिए कि अमृतपाल ने चुनाव लड़ा और जीत गया। अमृतपाल पर अभी मुकदमा चल रहा है, वो सजायाफ्ता अपराधी नहीं है। सजायाफ्ता अपराधी होते हुए उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी भी चुनाव लड़ सकते हैं, संसद की सदस्यता अभी नहीं जाएगी। लेकिन अब राहुल गांधी की मुश्किलें एकदम बढ़ गई है। राजद्रोह के इस मुकदमे ने यह तय कर दिया है कि बहुत जल्द राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी और राहुल गांधी असम के जेल में होंगे। तो असम के जेल में ही क्यों, अमृतपाल के साथ असम के जेल में होंगे राहुल गांधी, और असम के जेल से तो चीजें बहुत मुश्किल है। अमृतपाल को बेल मिलना मुश्किल हो गया, अमृतपाल बेल नहीं पा सका। वही दुर्गति राहुल गांधी की होगी। अब क्यों कह रहा हूं, जरा राहुल गांधी के उस टिप्पणी को समझिए को किस स्तर तक था जिसको पुलिस ने माना। वो वीडियो दिखाया गया पुलिस को और उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई देशद्रोह के खिलाफ। अब ये कौन इस आदमी का सलाहकार है, ये अपने आप में कई सवाल करता है कि आखिर राहुल गांधी को सलाह देने वाला कौन है। सुनिए जरा इसको, इसी पर एफआईआर। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every. अब देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पे इसमें कह दिया, आपने सुना, राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि ये लड़ाई अब भारत के खिलाफ है। ये लड़ाई राहुल गांधी उनके खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सीधे देश के खिलाफ है, भारत के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। Last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe
that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. अब इस कह रहा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के सरकार नहीं बोला इसने, भारत सरकार नहीं बोला, हमारी लड़ाई सीधे स्टेट के खिलाफ है। यदि ये सरकार के खिलाफ भी आप नहीं बोल सकते, सरकार भी जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, तो हमारी लड़ाई भारत के खिलाफ है, इंडियन स्टेट के खिलाफ। और इंडियन स्टेट, उसके बाद उसने कहा कि सब चीज पर कैप्चर कर लिया है बीजेपी और आरएसएस ने, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कैप्चर कर लिया है। तो वो संवैधानिक संस्था जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा याफ्ता अपराधी को लीक से हटकर फायदा दिया हुआ है। जिस सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं राहुल गांधी कि तमाम संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, यदि सुप्रीम कोर्ट पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है तो एक सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी छुट्टा कैसे घूम रहा है? कायदे से राहुल गांधी को, और संसद में कैसे एक सजा याफ्ता अपराधी संसद में कैसे, ठीक छुट्टा तो घूम सकता है, राहुल गांधी लालू प्रसाद 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है, लेकिन वो छुट्टा घूम रहा है क्योंकि उसको कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से बेल दिलवाया हुआ है। लेकिन राहुल गांधी सजा याफ्ता अपराधी हैं और मेंबर पार्लियामेंट वो नहीं रह सकते, वो मेंबर पार्लियामेंट है, बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कपिल सिब्बल है और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था है जिसने राहुल गांधी को कि न सिर्फ सजा पर रोक लगाई है, राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर भी रोक लगाई हुई है, जो आमतौर पे होता नहीं है। और ऐसा आदमी कह रहा है कि इस देश की संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है। सोचिए, इस देश की संस्था पर कैसे सुप्रीम कोर्ट पर इनकी दादी का कब्जा था, अल्पमत की जब सरकार थी इनकी मम्मी की मनमोहनी सरकार, तो पूरा सिस्टम पर कैसे कब्जा था, और आज भी कोर्ट फिक्सरों के द्वारा कैसे सिस्टम पर कब्जा है, फिर भी राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अब जब बड़े बड़े वकील जब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वकील होंगे, जब राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके बेल पर जब हियरिंग होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में दलील चलेगी कि आखिर इस आदमी ने कहा क्या। इस आदमी ने कहा इस देश की तमाम संस्थाओं पर, तमाम संस्था मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, संसद, भारत की संसद, तमाम राज्यों की सरकारें, ये सब एक तरह से कब्जा में है बीजेपी आरएसएस का। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी सरकार की होती है, ये बड़ी चालाकी से कहा पहले आरएसएस और बीजेपी का, फिर कहा इसीलिए हमें लड़ाई लड़नी है भारत के खिलाफ। भारत सरकार नहीं कहा, भारत सरकार भी यदि कहता तो डिस्कशन में कोर्ट की दलीलों में चल जाता कि नहीं, इन्होंने भारत सरकार का, चुनी हुई जनता की सरकार के लिए कहा, आप ये भी नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा हमारी लड़ाई भारत स्टेट के खिलाफ, इंडिया स्टेट के खिलाफ है। और इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद समझ लीजिए कि मुश्किलें किस हद तक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है, लेकिन सरकार बार बार बच रही है। क्या जानबूझ करके इस देश में गृह युद्ध का माहौल राहुल गांधी बना रहे हैं? राहुल गांधी को क्या आज भी लगता है कि वो जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो एक विद्रोह, पब्लिक में एक विद्रोह होगा? राहुल गांधी को आज भी क्या लगता है कि जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या वो जानबूझ कर कैसी हरकत कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए? क्या उनके लिए सोरोस गैंग ये चाहता है कि राहुल गांधी की एक बार गिरफ्तारी हो जाए? क्या ये इतनी हताशा की स्थिति हो चुकी है कि इन लोगों ने मान लिया है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी, राहुल गांधी के तिहाड़ जेल जाए बिना कांग्रेस बैक बाउंस नहीं कर सकती? क्या ये खेल हो रहा है? क्योंकि पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजों के फायदे होते हैं, लेकिन सरकार चाह रही है कि पूरी तरह से राहुल गांधी जैसे नेताओं का चरित्र खुल करके सामने आ जाए। और ये किस हद तक जाते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का मामला हो, चाहे अब जो उनका ब्रिटिश नागरिकता का मामला जो सामने आ रहा है, और उसके बाद विदेश में जाकर के जिस ढंग से राहुल गांधी हरकतें करते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी अपने चचा गंगाराम बढ़ई के माध्यम से वो देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सेदार बनते हैं, जिस तरह से अभी वियतनाम में गए तो कई चीजें सामने आई हैं। क्या सरकार वो तमाम चीजें इकट्ठा कर रही है? दरअसल भारत सरकार का ये धैर्य का ही सबसे बड़ा मामला है, और इस बात को मानना पड़ेगा
कि कई बार हम लोग जोश में कहते हैं कि सरकार अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे। केजरी जैसे खिलंदर को गिरफ्तार करने में बहुत समय लगा, लेकिन पूरा केजरी का चरित्र हनन हो गया। राहुल गांधी ये चाहते थे कि किसान आंदोलन के माध्यम से, शाहीन साजिश के माध्यम से इस देश में विद्रोह हो और सरकार जो है वो गुस्से में कुछ ऐसा एक्शन ले ले। लेकिन चाहे शाहीन साजिश हो या सो कॉल्ड किसान आंदोलन हो जिसमें खालिस्तानी गैंग का इन्वॉल्वमेंट था, ये सब खेल खत्म हुआ और सरकार ने बड़े धैर्य का पालन किया। आमतौर पर गुस्सा इस बात को लेकर के आता है कि राहुल गांधी के लिए जब इतने बड़े प्रमाण ब्रिटिश नागरिकता का है तो सरकार इतना देर क्यों कर रही है? क्या भारत जो चीजें सुब्रमण्यम स्वामी के पास है, क्या वो भारत सरकार के पास नहीं होगा? इस देश की खुफिया एजेंसी के पास नहीं होगा? क्योंकि इसके पर कांग्रेस कभी सफाई नहीं देती है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक नहीं है। इतना बड़ा हमला हो रहा है और राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता पर कांग्रेस की चुप्पी है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कुछ भी नहीं बोलता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। इस सब के बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बयान दिया, अब मैं देख रहा था राहुल गांधी के खैरात पर पलने वाले जो बड़े बड़े खैराती हैं, जो सालों तक बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में संपादक बन करके राहुल के कांग्रेस के खैरात पर पलते रहे, उन सब ने भी ये माना है कि राहुल गांधी से गलती हुई है। और वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी से नहीं, जिसने स्क्रिप्ट लिखी है। दरअसल अब खैरातियों में भी आपस में होड़ लग गई है कि मुझे खैरात कम मिल रहा है, मुझे खैरात की लिस्ट से, जब सत्ता और सरकार होती तो ज्यादा खैराती पाले जाते, लेकिन वो सब बाहर हो गए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि इतनी मूर्खता से कोई कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने अपने मन से कुछ नहीं कहा होगा और कोई भी राजनेता पब्लिक मंच से कोई भी बयान यूं ही नहीं देता है। वो स्क्रिप्टेड होता है और उसके लिए बड़ी प्लानिंग होती है। तो फिर क्या राहुल गांधी से देशद्रोह कराने की एक साजिश हो रही है? ये रीलॉन्च करने के नए नए तरीके हैं क्या राहुल गांधी के? लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, मुकदमा तो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में है, नेशनल कैपिटल में मुकदमा दर्ज हो सकता था, लेकिन मुकदमा असम में ही क्यों दर्ज हुआ? मुकदमा हेमंत विश्व शर्मा की पुलिस ने ही क्यों दर्ज किया? तब आप समझ लेंगे कि इसका मतलब है कि सरकार की तैयारी बड़ी है। अब राहुल गांधी जो ये सोच रहे थे कि पिछली बार जब वो सजायाफ्ता अपराधी हुए थे तो वो चुनाव प्रचार तो कर सकते थे, उसमें उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन अब की बार वो मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है। इस देश की आम जन को अब ये समझ में आने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी किस स्तर तक जा रहे हैं। सत्ता और सरकार ना रहने की वजह से कांग्रेस किस स्तर तक जाती है। अब देखना दिलचस्प ये है कि असम पुलिस अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी कब करती है, क्योंकि ये जो मामला है इसमें तत्काल गिरफ्तारी का बनता है। ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें अदालत में से भी जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखना यह है कि असम पुलिस कब राहुल गांधी को गिरफ्तार करती है या गिरफ्तारी से पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए और ये लगता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसे जरूर साझा कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।